गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम विष्णु शर्मा है। मैं लेक्चरर हूँ कंप्यूटर साइंस का गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा से। आज के ई लेक्चर ऑब्लिक ई प्रैक्टिकल में हम सी प्रोग्राम सीखेंगे टू फाइंड लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। एक एरे में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, इसे निकालने का, इसे फाइंड करने का हम एक सी प्रोग्राम सीखेंगे। ये सी प्रोग्राम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के सब्जेक्ट CS 201, EL 210 और ME 210 सब्जेक्ट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एरे क्या होता है। एरे इज ए ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, सिमिलर डेटा टाइप्स का जो ग्रुप होता है उसे क्या बोलते हैं? एरे बोलते हैं। ये कॉन्टिन्यूस मेमोरी एलोकेशंस में पार्ट करता है और हम हमारे सी प्रोग्राम में आज सीखेंगे कि एरे के अंदर एलिमेंट्स किस तरह से इंसर्ट कराए जाते हैं और इंसर्टेड एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, इसका लॉजिक बनाना हम आज हमारे प्रोग्राम में सीखेंगे। ठीक है, देखिए आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ये लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करने का सी प्रोग्राम है। इसकी शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? किसी भी प्रोग्राम की शुरुआत हम हेडर फाइल से करते हैं, #include stdio.h। यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को सबसे पहले हमारे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया। किसी भी प्रोग्राम में हेडर फाइल को इंपोर्ट करने का क्या रीज़न होता है? ताकि हम उस स्टैंडर्ड हेडर फाइल में से जितने प्री डिफाइंड फंक्शंस उसके अंदर डेफिनेशन दी हुई है उन फंक्शंस को डायरेक्टली हमारे प्रोग्राम में काम में ले सकें। उन फंक्शंस की डेफिनेशन हमें दोबारा से ना लिखनी पड़े हमारे प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने printf और scanf फंक्शंस काम में लिए हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल से। उसके बाद हमने मेन फंक्शन स्टार्ट किया। मेन फंक्शन किस तरह का है? रिटर्न टाइप है उसका इंटीजर। तो लास्ट में आप देख पा रहे होंगे रिटर्न 0 से हमने इसको मेन फंक्शन को क्या किया? बंद किया है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, इंट मेन फंक्शन हमने स्टार्ट किया करली ब्रेसेस से। अब हम हमारे प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। तो हमने इंटीजर टाइप का i और n नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। इसके बाद हमने फ्लोट टाइप का ARR नाम का एरे डिक्लेयर किया है, जिसके एलिमेंट्स की नंबर कितने हैं? 100 एलिमेंट्स का हमने ARR नाम का एरे लिया है, जो कि किस तरीके का है? फ्लोट डेटा टाइप का है। इसके बाद आपने क्या किया? printf फंक्शन काम में लिया ताकि आपका मैसेज क्या हो? डिस्प्ले हो जाए। और मैसेज क्या डिस्प्ले करा रहे हैं हम? एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 to 100। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि हमें हमारा जो एरे हमने फ्लोट टाइप का लिया है ARR नाम का 100 एलिमेंट्स का, तो हमें हमारे एरे में अभी जो हम रन टाइम पर वैल्यू इंसर्ट करेंगे वहाँ पर 1 से लेके और 100 तक के एलिमेंट्स हम एंटर कर सकते हैं। लेकिन करने कितने हैं एलिमेंट एंटर? उनकी संख्या, उनकी काउंटिंग हम यहाँ पर n वेरिएबल के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। देखिए, एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट 1 to 100। जितने एलिमेंट्स हम एंटर करेंगे उन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? स्कैनफ फंक्शन के सबसे पहले हम जितने एलिमेंट्स लेंगे उन सारे एलिमेंट्स की वैल्यू, मतलब कितने एलिमेंट्स लेंगे उनकी संख्या, उनका नंबर, उनका काउंट हम पहले n के अंदर इंसर्ट करा रहे हैं। printf फंक्शन के बाद देखिए स्कैनफ फंक्शन है डबल कोट्स के अंदर मॉड्यूलस डी। ये मॉड्यूलस डी स्पेसिफायर क्या कर रहा है? ये बता रहा है कि आप इंटीजर टाइप की वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं और कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? कॉमा एड्रेसिंग ऑपरेटर n, यानी जो भी आप इंटीजर टाइप वैल्यू इंसर्ट करेंगे वो कहाँ चली जाएगी? n नाम के वेरिएबल में इंसर्ट हो जाएगी, जो कि किस तरीके का है? इंटीजर टाइप का। इसके बाद जब आपने इंसर्ट कर दिया, सपोज किसी आपने 5 इंसर्ट कर दिया, यानी 5 एलिमेंट्स का आप एरे, मतलब 5 एलिमेंट्स
एरे में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तब अब आपका काम हो जाता है एरे को इंसर्ट करना, एरे में वैल्यूज इंसर्ट करना। अब फॉर लूप हमने चलाया i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन n। अब n की वैल्यू सपोज कीजिए आपने 5 ले ली थी, तो यहाँ 5 i लेस देन n, फिर सेमीकोलन और i प्लस प्लस। ठीक है, एक फॉर लूप को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, इनिशियलाइजेशन, फिर सेमीकोलन, कंडीशन, फिर सेमीकोलन और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन वन टाइम होता है। इनिशियलाइज होने के बाद प्रोग्राम का कंट्रोल कंडीशन पर जाता है, कंडीशन ट्रू होती है तो प्रोग्राम का कंट्रोल फॉर लूप की बॉडी में चला जाता है। पूरी फॉर लूप की बॉडी एंटर रन होती है स्टेप बाय स्टेप, और उसके बाद आप क्या करते हैं, जब फॉर लूप की बॉडी बंद हो जाती है तो आप प्रोग्राम का कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे भेजते हैं और उसके बाद वापस से कंडीशन पर। तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि आपकी कंडीशन फॉर लूप की फॉल्स ना हो जाए। तो सबसे पहले आप सपोज कीजिए आपने n5 लिया था, तो i इक्वल टू 0 के लिए इनिशियलाइज किया, i लेस देन n, n5 है तो कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होते ही फॉर लूप का हमारे प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा, फॉर लूप की बॉडी में। फॉर लूप की बॉडी में देख रहे हैं एक प्रिंट फंक्शन है एंटर नंबर। अब आपको नंबर एंटर करना है, एंटर नंबर, ये प्रिंट होगा। और मॉड्यूलस डी की जगह आप क्या लिख रहे हैं, i+1, ताकि काउंटिंग का पता लग सके कि कौन से नंबर का आप एलिमेंट एंटर कर रहे हैं। यहाँ i+1 हो रहा है। ठीक है, तो i+1, अभी i0 है तो 0 + 1 कितना हो गया, 1। ठीक है, तो 1 एंटर नंबर 1। ठीक है, तो जो पहला नंबर है वो एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के लिए आपने इसके जस्ट नीचे स्कैनफ फंक्शन के अंदर डबल कोट्स में मॉड्यूलस f स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर काम में लिया, ताकि फ्लोट टाइप की वैल्यू आप किस में एंटर कर सकें, कॉमा एड्रेसिंग ऑपरेटर ARR_i, और i की वैल्यू कितनी है, 0। यानी ARR जो एरे है, एरे की फर्स्ट पोजीशन, ARR की मतलब एरे की फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है, बेस एलिमेंट होता है जो जिसका 0 से शुरुआत होती है। ठीक है, तो ARR 0 पर आपका फर्स्ट एलिमेंट है और उसमें आप फ्लोट टाइप की वैल्यू क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का कोड लिखा हमने इस फॉर लूप में, स्टोरिंग हमने वैल्यूज़ को स्टोर कराया। ठीक है, जैसे ही स्टोर स्कैनफ से स्टोर करा देंगे फ्लोट टाइप की वैल्यू, तब अब जब फॉर लूप की बॉडी बंद हो रही है तो ये किस पे जाएगा, कंट्रोल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट पे जाएगा फॉर लूप के, वहाँ से i एक इंक्रीज हो जाएगा। अब कंडीशन चेक करेगा और कंडीशन में अब की बार i कितना है, 1 है, 1 लेस देन 5, कंडीशन ट्रू है। यानी वापस से आप क्या करेंगे, इस फॉर लूप को रिपीट करेंगे ताकि आपकी पांचों वैल्यू जो आपने n5 लिया है तो पांचों वैल्यू आपकी क्या हो जाए, इंसर्ट हो जाए। वैल्यूज इंसर्ट स्टोर होने के बाद अब आप क्या करेंगे, एक फॉर लूप और लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्टोरिंग द लार्जेस्ट नंबर टू ARR 0। देखिए कमेंट डबल स्लैश से हमने क्या लिख रखा है, कमेंट लिख रखा है। कमेंट्स कभी भी हमारे कंपाइलर द्वारा रन नहीं कराए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं और समझने के काम में आते हैं। तो हम जो अगला कोड लिख रहे हैं ये इस वजह से लिख रहे हैं कि हम जब आप कंपेयर कराएंगे, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का एम है फाइंड द लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे। अब हमने जो 5 एलिमेंट अगर ऊपर एंटर किए हैं तो उन 5 में से बड़ा कौन सा है, इसके लॉजिक के लिए हमने क्या किया कि सबसे बड़े एलिमेंट को हमने ARR 0 में स्टोर करा दिया, कराएंगे हम हमारे इस लॉजिक से। देखिए लॉजिक देखिए, फॉर i इक्वल टू 1 सेमीकोलन i लेस देन n सेमीकोलन i प्लस प्लस। यहाँ फॉर लूप हमने स्टार्ट किया, फॉर लूप का कोड लिखा। अब i इक्वल टू 1 यानी हमने इनिशियलाइज करा दिया फॉर लूप को i को 1 से, i लेस देन n, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू होते ही हम फॉर लूप की बॉडी में एंटर करेंगे और यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगी हुई है, इफ ARR 0 लेस देन ARR i। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इसका मतलब है कि ARR i की वैल्यू ARR 0 से बड़ी है, और बड़ी होने पर अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या करते हैं, ARR 0 को इनिशियलाइज कर देते हैं ARR i से, ताकि सबसे बड़ी वैल्यू हम किस में डला सके, इंसर्ट करवा सके, कॉपी करवा सके ARR 0 में। ठीक है,
यहाँ फॉर लूप की बॉडी बंद हो रही है। अब वापस से हम इस फॉर लूप को रिपीट करेंगे, ठीक है। अब की बार आप किस में जाएंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेक्शन पे। आई की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, पहले आई की वैल्यू 1 थी, अब 2 हो जाएगी। कंडीशन सेक्शन पे जाएंगे, कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होते ही फॉर लूप की वापस बॉडी में जाएंगे कि इफ ARR 0 लेस देन ARR I। अब I की वैल्यू इस बार कितना है, 2 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ARR 2 पर जो एलिमेंट है वो ARR 0 से बड़ा है, तब अगर कंडीशन ट्रू होने पर ARR 0 में हम वैल्यू कॉपी कर देंगे ARR I की। इस फॉर लूप को बार बार रिपीट करेंगे जब तक कि हमारी कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। इस फॉर लूप को रिपीट करने से हमारा क्या हो रहा है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम किस में स्टोर करा रहे हैं, ARR 0 में, ठीक है। तो फाइनली जब आप फॉर लूप से बाहर निकलेंगे तब आपके एरे के अंदर बेस वैल्यू यानी ARR 0 में आपका लार्जेस्ट एलिमेंट स्टोर हो गया। अब इस एलिमेंट को आप क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। तो हमने प्रिंट एफ फंक्शन काम में लिया, लार्जेस्ट एलिमेंट इक्वल्स टू मॉड्यूलस 0.2f, ठीक है। अब यहाँ फ्लोट टाइप का वेरिएबल था इसलिए हमने मॉड्यूलस एफ काम में लिया। यहाँ 0.2 का मतलब बोल रहा है कि दशमलव के बाद 2 संख्याओं तक हमारा जो नंबर होगा हम उसे प्रिंट कराएं, ठीक है। अब आपने क्या किया, ARR 0 प्रिंट करवा दिया दशमलव की 2 संख्याओं तक, ठीक है। इसके बाद हमारा एम फुलफिल हो गया क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट हमने प्रिंट करा दिया और हमने रिटर्न 0 करके मेन को बंद कर दिया। देखिए अगर इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले तो एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट 1 to 100 हमारा डिस्प्ले हुआ था। उसके बाद अगर हमने 5 एंटर किया है तो 5 एलिमेंट्स हमें क्या कराने हैं, इंसर्ट कराने हैं, और उन्हीं पांचों एलिमेंट में से कंपेयर करके हमें ये चेक करना है कि लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो हमने एक एक करके एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, एंटर नंबर 3 करके पांचों एलिमेंट इंसर्ट कराए। और जब हमारा लॉजिक जो हमने सेकंड फॉर लूप में लिखा था उससे क्या होगा, हमारे एरे के बेस वैल्यू यानी स्टार्टिंग वैल्यू में हमने लार्जेस्ट एलिमेंट कैलकुलेट करवा लिया था और उस एलिमेंट को हमने लार्जेस्ट एलिमेंट के थ्रू क्या करवाया, प्रिंट करवा दिया। इस तरीके से आप अपने एरे के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवा सकते हैं और उस पर लार्जेस्ट एलिमेंट को सर्च करने का ऑपरेशन फॉर लूप की हेल्प से करवा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।